आप एक घड़ा ले, उसके अंदर पानी बॉयल किया हुआ या फिल्टर वाला, आप उसके अंदर घड़े में डाल के वो पानी भर लें। सादा पानी नहीं पी सकते, क्योंकि किडनी फेलियर्स के जितने पेशेंट हैं ये सादा पानी पिएंगे तो इनके लिए नुकसानदेह है। उसके अंदर आपने 10 ग्राम कलमी शोरा और 10 ग्राम जौ खार, ये दो चीजें आपको पंसारी से मिलेंगी। 10-10 ग्राम आपने ला के इनको थोड़ा सा पीस के वो डाल दिया, दड़ा करके डाल दें। उसके बाद आपने अंगूर के पत्ते, हमारे यहाँ है, पेड़ के ताजा पत्ते लेने, किसी भी घर में जहां भी लगी है पत्ते तोड़ लें, और फिर उसके बाद आप इसका वजन करें। 1 पाव वजन आपने तोल के करना है, अंदाजे से नहीं। उसके बाद इसको अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद फिर आप इसको उस घड़े में डाल दें और ढक्कन रख के आपने उसको अच्छी तरह एक दफा ला के शेक किया घड़े को, और उसके बाद उसको किसी भी जगह पे साकन रख दिया। 6 से 8 घंटे वो आपका घड़ा साकन में ही पड़ा रहे। 6-8 घंटे के बाद वो दवाइयों, ये 3 चीजों का इंग्रेडिएंट का असर जो है वो पानी में तकरीबन आ जाएगा। बात ये है कि गुर्दे फेल क्यों होते हैं। लेकिन बहुत सारी हमारी अपनी गलतकारियां हैं, यानी हम अपनी खुराक से जी, अपने हाथों से, बल्कि मैं यूं अगर मुझे कहने की इजाजत दी जाए तो हम अपने हाथों से, अपने दांतों से अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं। अच्छा, इसलिए कि आप देख लें कि हमें पता है कि ये कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लिए हार्मफुल हैं, और इस पे अब तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स इस पे बात कर रहे हैं जी। तो हम उसके बावजूद भी अगर कहते हैं कि वुड यू लाइक अ कोल्ड ड्रिंक, और अगर आप आगे से कहते हैं जी मेरे लिए ब्लैक ले आए, और हमारा मील कंप्लीट ही नहीं होता, नहीं होता, तो इसका मतलब है कि हम खुद नहीं चाह रहे। हम नहीं चाह रहे कि हम जो बेकरी आइटम्स हैं या जो हमारा मैदे से बनी हुई चीजें हैं ये हमारे लिए कितनी नुकसानदेह हैं, बट हमने खानी है। हमें किसी ने कह दिया कि डबल रोटी एक खुराक है, जबकि डबल रोटी एक पॉइजन है, और हम रोजाना सुबह उठकर इसी डबल रोटी से आगाज करते हैं। उसी मैदे के बने हुए हम नान खाते हैं, उसी के हम बिस्किट्स लेते हैं, उसी की हम बेकरी आइटम्स और बड़े सारे केक्स और फ्रूट केक और मुख्तलिफ फ्रेश क्रीम केक और मुख्तलिफ चीजें जो भी हम इनटेक कर रहे हैं, रिफाइन की हुई प्रोसेस्ड फूड जो हमारा है, यानी जो किसी फैक्ट्री में किसी जगह पे तैयार करके पहले से और आपको पैक करके कहीं बेचा जा रहा है और आप उसको खरीद कर खा रहे हैं, तो वो फिर कुरान आपको कह रहा है कि इसका तामन उम्दा और तरोताज़ा खाओ। कुरान आपको कह रहा है कि जी फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, सूरह बकरा की आयत है कि इंसान अपनी खुराक खाने और पीने वाली चीज़ों पर गौर करो, ये कतन गला सड़ा तो नहीं है। एक वो जो प्रोसेस्ड फूड है जो फैक्ट्रियों से आ रहा है, तैयारशुदा कहीं से भी आ रहा है, चाहे वो घर से हो। अच्छा, घर में भी हमने प्रोसेस फूड कर रहे हैं। वो क्या होता है कि हमने खाना बनाया और 2-3 दिन 4 दिन हमने अपनी फ्रिज के अंदर डंप कर छोड़ा, तो जरूरी नहीं कि वो पैक होगा, बट वो बासी हो चुका हुआ है, पुराना हो चुका हुआ है, तो वो भी एक पॉइजनल फूड हो जाता है, वो भी इनटेक कर रहे हैं। सो इसके अलावा और बड़ा आसान सा एक है कि लोग कहते हैं कि हाँ ये चीज मैं खाता हूँ तो मुझे इससे मेरी तकलीफ बढ़ जाती है जी, लेकिन छोड़ते भी नहीं। मैं उसको कहता हूँ यार फिर तो आपको ये छोड़ देनी चाहिए थी ना, फिर आपने क्यों खाई? कहते बस वो वहां मिली ये रही थी, तो मैंने कहा आपने अपनी तकलीफ को जरूर तकलीफ में बढ़ाकर अपने आप को खराब करना था, तो उसे बेहतर था आप ना लेते। सो एक तो हम ये है कि हम इन चीजों से नहीं बाज आ रहे और हम इसको कंटिन्यू रखे हुए हैं। जिस तरह चाय जो है, अगर किसी ने चाय पीनी है तो वो ब्लैक टी ले, वो सिर्फ चाय की पत्ती का पानी में कावा डाल बना के उसको ब्लैक टी के तौर पे ले। हाँ, अंग्रेज जब यहाँ पे रहा तो वो इसके अंदर बहुत थोड़ा सा दूध डालता था, जस्ट एक आध चम्मच जरा सा। अच्छा, हमने उसके बाद वो सेपरेट एक चाय होती थी प्रॉपर, उसकी अलग वो चैनके होती थी। आज भी अगर आप सेट लेने जाएं तो अभी भी आपको उस तरह का पूरा सेट मिलता है, लेकिन हम उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता चाय के आदी हो गए और फिर हमने इतनी ब्लैक टी कर ली और उसके अंदर दूध डालना शुरू कर दिया, फिर इतना दूध बढ़ा लिया, फिर दूध में पत्ती यानी कि उसके अंदर कैफीन और एफेटिन जो साल्ट्स उसके अंदर जो चीजें हैं, और उसके अंदर ऐसे केमिकल है जो आप दूध में शामिल नहीं कर सकते जी, लेकिन हमने उसमें शामिल किए। जब वो शामिल किए तो वो दूध हमारे लिए पॉइजन हो गया। तो अगर किसी को चाय पीनी है, बल तो चाय बजाते खुद कोई मशरूब नहीं है, लेकिन अगर कोई पीना चाहता है तो फिर ब्लैक टी, जिस तरह अरब में आप चले जाए, अरब के पूरे खत्ते में आपको ब्लैक टी मिलेगी। और वहां पे जो उम्रे पे लोग जाते हैं वो भी पूछते हैं, हाँ जी वो भाई साहब आपने कौन सी चाय लेगा, भाई साहब दूध वाला चाय या ब्लैक टी? तो वो वहां पे ब्लैक टी के नाम से ये मशहूर है, वहां पे दूध वाला चाय आपको बताना पड़ेगा।
सही। सो इसी तरह इसके भी ये नुकसान है। सो हम इन चीजों पे लग चुके हुए हैं, हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन आहिस्ता 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 खराब डैमेज होते जा रहे हैं। और हम ये जो कि स्लो पॉइजनिंग चीजें हैं बड़ा आहिस्ता आहिस्ता वर्क करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमें खराब करती हैं। अब अगर खराबी हो गई तो वो खराबी के पीछे तो हमारा डाइट खुराक थी, जो हमारा लिविंग स्टाइल था, वो स्लो स्लो करते करते हमें 10-15 साल तक डायबिटीज पे ले आया जी, ब्लड प्रेशर पे ले आया। फिर उसकी दवाइयाँ खाते खाते आगे हमने कुछ साल और आगे लंबा टाइम के बाद फिर हम इस चीज पे आए कि जी हमारे वो किडनी तक इफेक्ट आ गया जी। हाँ, हम जो इलाज में करते हैं, पहली बात तो ये कि हमने उसको एक डाइट प्लान देना है, उसके साथ उसको परहेज बताना है, आपकी खुराक क्या होगी, अब आपका परहेज क्या होगा, फिर उसके बाद वो भी उसकी कंडीशन के मुताबिक, फिर उसके बाद हम उसको जो हमने लास्ट वाली बात की थी कि दुनिया में डायलिसिस में कभी भी किसी के गुर्दे वॉश नहीं होते। अब हमारे पास गुर्दे वॉश करने का प्रॉपर एक तरीका है, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं बता सकता हूँ। उसका ये होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि आप एक घड़ा लें, उसके अंदर पानी बॉयल किया हुआ या फिल्टर वाला, आप उसके अंदर घड़े में डाल के वो पानी भर लें। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हम अपने पेशेंट्स को, ये हर एक को हम करते हैं, लेकिन उसके साथ दवाई होती है, उसके साथ और भी चीजें होती हैं। बट एक चीज ये कि हम उसको कहते हैं हम सादा पानी नहीं पी सकते, क्योंकि किडनी फेलियर्स के जितने पेशेंट हैं ये सादा पानी पिएंगे तो इनके लिए नुकसानदेह है। तो उसके लिए जो पानी है वो हम कहते हैं कि एक मिट्टी का घड़ा ले, वो घड़े का कोई भी साइज हो, उसके अंदर आपने बॉयल या वाटर डालना है, आपने बॉयल वाटर डाल लें या फिल्टर वाला लेके वो डाल लें, घड़ा भर लें। उसके अंदर आपने 10 ग्राम कलमी शोरा और 10 ग्राम जौ खार, ये दो चीजें आपको पंसारी से मिलेंगी। 10-10 ग्राम आपने ला के इनको थोड़ा सा पीस के वो डाल दिया, दड़ा करके डाल दिया। उसके बाद आपने अंगूर के पत्ते हमारे यहाँ है, और इस पे मैं अक्सर रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम इंटरव्यूज में, कहीं भी बात कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ तो लोगों को कि अपने घरों में, अपनी पार्क्स वगैरह में, मुख्तलिफ जगहों पे, अपनी जमीनों पे अंगूर की बेल लगाएं। इसलिए लगाएं कि आपको अंगूर तो मिलेंगे खाने को, लेकिन वो साल में एक दफा आपको फसल मिलनी है अंगूर खाने की। लेकिन जिस कदर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में लोगों के गुर्दे फेल हो चुके हुए हैं, ये इसके पत्ते जो हैं वो बहुत मफीद है हमारे लिए। हम उसको कहते हैं पेशेंट को कि इसके आपने पत्ते तोड़ने हैं, बेल के ताजा पत्ते लेने, किसी भी घर में जहां भी लगी है पत्ते तोड़ने, और उन पत्तों को पहले आप अगर उस पर डस्ट है तो टिश्यू के साथ साफ कर लें, और फिर उसके बाद आप इसका वजन करें। 1 पाव वजन आपने तोल के करना है, अंदाजे से नहीं, क्योंकि आप बतौर नुस्खा दवाई इसको एज ए यूज कर रहे हैं गुर्दे वॉश करने के लिए। तो 1 पाव वजन हो, फिर उसके बाद आप इसको धो ले अच्छी तरह, क्योंकि धोकर वजन करेंगे तो आपको पता है कि वो वजनी हो जाएंगे जी। अच्छा, उसके बाद आप इसको अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद फिर आप इसको उस घड़े में डाल दें। ठीक है। अब आपने घड़े में 3 चीजें डाली, दोबारा से आ जाए, 10 ग्राम कलमी शोरा, 10 ग्राम जौ खार और 1 पाव अंगूर के पत्ते आपने उसमें डाल के ऊपर ढक्कन रख के आपने उसको अच्छी तरह एक दफा ला के शेक किया घड़े को, और उसके बाद उसको किसी भी जगह पे साकन रख दिया। 6 से 8 घंटे वो आपका घड़ा साकन में ही पड़ा रहे। 6-8 घंटे के बाद वो दवाइयों, ये 3 चीजों का इंग्रेडिएंट का असर जो है वो पानी में तकरीबन आ जाएगा। अब आपने ये करना है कि वो मरीज जिसके गुर्दे फेल है, जिसका ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, जिसका पेशाब बिल्कुल नहीं आ रहा, बंद है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये बात चैलेंज है कि जिनका पेशाब बिल्कुल बंद हुआ है और पिछले 1-1.5-2-3 साल से आ ही नहीं रहा, और वो डायलिसिस में है, और डायलिसिस से ही सारा पेशाब सब कुछ मशीन से वहां से साफ हो रहा है, और उनको अपने नेचुरल वे से, कुदरती रास्ते से उसको पेशाब का कतरा भी नहीं आया, एक कतरा भी नहीं आया। ये अमल कर ले, 2-3 मैं बता देता हूँ आज आपको, तो वो कर ले तो वो उसके बाद दुनिया में जहां भी बैठा है उसका नेचुरल वे से पेशाब आना शुरू हो जाएगा, गुर्दे पेशाब बनाना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है उसको तसल्ली हो गई कि यार ये मुआलिज जिसने ये बताया है, अब ये दुनिया में जहां भी बैठा है मैं इसके पास इलाज के लिए चला जाऊं, अब मैं ठीक हो सकता हूँ, ये उसको ट्रस्ट हो जाता है। एक बात तो ये आ गई। इसको हम कहते हैं डायलिसिस नहीं, गुर्दे वॉश करने का कुदरती तरीका। सही। और इट्स माय रिसर्च के हमने इसको ये कैसे कितना टाइम लगा, और ये रिसर्च हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब